विशोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय गुरुवरी जय इष्टिवरी जय सीतावरी हृदेश। जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। एक बार भाव से इतने भक्त बैठे हैं। बोली भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जयकारे की आवाज नहीं है, बड़े भाव से लगाएं। बोली भारत माता की जय हो। बड़ी धन्य भाग्य है हमारे और आपके कि मैया के उधर से जन्म लेने के बाद में पैर जो रखा है तो इस भारत माता पर। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम। कृपा करो ममहि वशो मेरे प्यारे श्यामा श्याम। बोलिए लाली लाली की जय हो। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान। आई के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोली बालाजी महाराज जी की जय हो। ब्रजमंडल के कड़ कड़ में प्यारे तेरी बसी ठकुरा। कालिंद्री की लहर लहर तेरी महिमा। बोली यमुना मैया की जय हो। संत हमारी आत्मा हमें संत श्री मोह। सबको राधे श्याम है सोई अपने अपने हो। बोलिए संत समाज जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली बोले भगवान की बोली बांके बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवत कथा का वंदन अभिनंदन करते हुए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए ग्राम लल्लूपुर में चतुर्दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। परिचित महाराज, ये कोई नवीन कथा नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही वही कथा है जो कि सब प्रथम 88,000 संतों के मध्य में बैठकर के श्री सूचनी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतों को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया था। वही कथा परिचित महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए देवसी नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को इस कथा का रसास्वादन कराया था। वही कथा गोकर्ण ने अपने भैया धुंधकारी की मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था। वही कथा भगवान भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को श्रवण कराई थी। वही कथा श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई थी। तो अपनी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से व्यास गद्दी पर प्रतिष्ठित हुआ। आइए भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति को अपने हृदय में बसाती हुई राधा पद घनश्याम को नमन करती हुई कैलाशपति महादेव को नमन करती हुई समस्त देवी देवताओं का वंदन अभिनंदन करती हुई
इस व्यास मंच से बैठकर के सभी संतों को प्रणाम करती हूँ, पिता संत और बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय समस्त श्रोतागण बंधु सुधी ग्रामीण अंचल से आदरणीय मान भाव पिता संत बुजुर्ग माता बहने, आइए तो शब्द रूप भगवान के शरणों में बड़ी भाव से तालियों की सेवा करते हुए। और कलश वाली कन्याएं कितनी बैठी हैं यहाँ पर? तो है कलश वाली कन्याएं कितनी हैं? कितनी है परिचित महाराज? कलश वाली कन्या 61 है। और यहाँ कितनी है? 16। एक को तक आएगा, 6 को भी तक आएगा। आपको ये जो सर्टिफिकेट मिला है, जो पट्टा मिला है गले में डालने के लिए, वो लेकर के आए साथ में। सभी से मेरा निवेदन है, मैं रोज बोलती हूँ, जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं वो आगे बैठा करें। परिचित महाराज कह रहे हैं पीताम्बर तो घरी करके बक्से में रख लीजिए। आगे बैठा करो। सभी बहनाओं से मेरा निवेदन है, कलश वाली कन्याओं से, सभी आगे बैठे। एक तरफ बैठो ताकि मालूम पड़े कि कलश भरे हैं आपने। सब आगे बैठे जितनी भी कलश वाली कन्याएं, और सभी आए। ये नहीं कि सुबह हवन का काम पूरा किया भागवत सुनने नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत सुनने सभी आए। और ये 101 रुपए से हमारी माताजी हमें सम्मानित करके गई हैं। आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ, अन्य धन के भंडार में रखें और हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही ठाकुर से आशा और कामना करती हूँ। और हमारे बाबा जी ग्राम ललूपुर से 50 रुपए समस्त संगीत मंडल को सम्मानित किया है, और 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ कि बाबा जी का आशीर्वाद मुझे ऐसा ही मिलता रहे और मैं आगे के लिए बढ़ती रहूं, यही आपसे आशा और कामना करती हूँ। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। आइए हले 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 हरी घड़ी सुमिरन तुम्हारा, हरी घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन ओठों में है। हरी घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे। सेवा करती बड़े भाव से। ये हो हरी घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन ओठों पे है। हरी घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन ओठों पे है। नाम राधे कृष्ण प्यारा मेरे इन नाम राधे रानी प्यारा
मेरे इन होठों में। सूरत इतनी प्यारी है, सूरत सिर्फ आपकी अकेली और दीवाना सारा जहान। और क्या कह रहा है परीक्षित महाराज, हम जब तक हैं जिंदा एक ही धुन गाएंगे, हम जब तक हैं जिंदा एक ही धुन गाएंगे, और राधे रानी के दीवाने हैं राधे राधे गाएंगे। जय हो। एक सूरत आपकी है और दीवाना सारा जहां, एक सूरत आपकी है और दीवाना सारा जहां। हाल जो होगा हमारा, एक नैया, हाल जो होगा हमारा मेरे इन ओठों में, हाल जो होगा हमारा मेरे इन होठों में। मैं हो गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण आइए पूरी पूरे हाथ जितने भी हमारे पिता सब बुजुर्ग पीछे बैठे हैं सीधे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारी स्वामी सखा हमारे, पीछे जितने भी हमारे पिता संत बुजुर्ग बैठे हैं लंबे लंबे जो हाथ करते बड़े भाव से। तुम्हारी स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकारे में बिल्कुल दम नहीं है परीक्षित महाराज, जयकारे में बिल्कुल दम नहीं है। सवेरे बनवाए जो एक तीन जे पानी डलाएंगे आओ बड़े भाव से जयकार लगाएं। बोली परीक्षित महाराज की जय हो। बोली नवल्ली मैया की जय हो। बोली अगवती महाराज की जय हो। हमें लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोली कलश वाली कन्याओं की कलश बात जेने जयकार होता वो है देख लो तुम अपनी जे तो हाल बोली का नजर ला लगी नहीं बोली बोली बांके में हरिलाल की जय हो। क्या बात है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया है परीक्षित महाराज, उस वंश को सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हुए श्रीमान सूर्य भगवान। यहां से सूर्य वंश का वर्णन होता है। सूर्य वंश में परीक्षित महाराज बहुत राजा हुए। इसी सूर्य वंश में राजा हुए शर्यात, जिनके घर पर सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम है सुकन्या। सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा में श्री राम का वर्णन जो सुनाया है, परीक्षित महाराज विस्तार से नहीं सूक्ष्म शब्दों में सुनाया है। एक बार महाराज शर्यात अपनी सेना को साथ में लेकर के वन में जाते हैं। वहां पर चमिन ऋषि तपस्या में लीन है। परीक्षित महाराज इतनी तपस्या की कि शरीर का दीमक का डीला बन जाता है, टीला बन जाता है। सिर्फ शमर ऋषि की आंखें चमक रही, वो भी गड्ढे से दिखाई दे रही। लेकिन सुकन्या समझ नहीं पाई। सुकन्या ने चपलतावश में घास के तिनके को लिया और चमर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। चमर ऋषि की आंखों से खून बहने लगा। चमर ऋषि ने सारी सेना को परेशान कर दिया। मलमूत्र होने लगा परीक्षित महाराज। इधर महाराज शर्यात ने सेना से कहा कि किसने इन बाबा की आंखों को फोड़ा है, हमें बताओ। जिसने भी बाबा की आंखों को फोड़ा है तो उसकी सजा मौत होगी। सुकन्या ने कहा, मैंने बाबा की आंखों को फोड़ा है तो किसी की जान को जोखिम में क्यों डालूं, मैं क्यों ना बता दूं। आज सुकन्या ने हाथ जोड़ करके सर को झुका करके कहा, पिताजी मैंने ही बाबा की आंखों को फोड़ा। महाराज शर्याती ना चाहते हुए परीक्षित महाराज अपनी बेटी सुकन्या का विवाह शमर ऋषि के साथ में कर दिया। शमर ऋषि के साथ में कर दिया। शमर ऋषि तपस्या में लीन है।
उसको कन्या ने भी अपने पिता का फर्ज बहुत अच्छी तरीका से अदा किया। आजकल बेटियां नहीं करती हैं परीक्षित महाराज। जब घर भर देखा जाता है तो कहती है हमें पहले दिखाओ, माता पिता तो बाद की बात है, जीवन हमें व्यतीत करना है, तुम्हें नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज सुकन्या ने चमन ऋषि की बहुत सेवा की। रोजाना भीजे कपड़े को लेकर के शरीर को पोंछना, सुबह और शाम को आरती उतारना। पिताजी मेरे करके गए हैं तो अच्छाई करके गए होंगे। कहते हैं परीक्षित महाराज, जो अपने मन पसंद से शादी की जाती है वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। जो माता पिता वर को देख करके आते हैं वही चलता है। मन में हो तो कुछ भी करो, बच्चे नहीं मानते हैं तो वो बात अलग है परीक्षित महाराज, लेकिन अपने मर्जी का विवाह ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। और सभी माता पिता सभी परिवार वाले यही चाहेंगे कि मेरी बेटी का विवाह सुंदर परिवार में हो। कोई माता पिता गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए रिश्ता अपने ऊंचे परिवार में ही देखे, जिससे मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। आज चमन ऋषि ने अपनी आंखों को खोला तो देखा, देवी आप कौन हो? सुकन्या ने कहा परीक्षित महाराज, बहुत समय पहले मेरे पिता यहाँ पर आए थे, आप समाधि में लीन थे। सफलता वर्ष मैंने आकर के आप तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया, तो मेरे पिताजी ने मेरा विवाह आपके साथ में कर दिया। आज महाराज शरियत ने कहा तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं, लेकिन आप अपने पिताजी के घर क्यों नहीं गए? इस बियाबान जंगल में क्यों पड़ी रही? सुकन्या ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरा गुजारा अब मायके में नहीं, यहीं पर होना। बेटी को कभी ससुराल से चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए परीक्षित महाराज, लेकिन मायके में कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी कटनी है तो ससुराल में ही कटती है, चाहे जैसा हो। भगवान ने सुख और दुख का जोड़ा बनाया है, अगर दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। राजा से रंक हो जाते हैं परीक्षित महाराज, और रंक से राजा हो जाते हैं। ये तो समय की बात होती है, समय का चक्कर है जिस पर चल जाए। और अभिमान परीक्षित महाराज, पैसा आ जाए और घमंड आ जाए तो ज्यादा दिन चलता नहीं है। तुम्हें पैसा दे दिया, पैसे के साथ साथ घमंड और आ गया तो ज्यादा दिन पैसा भी चलने वाला नहीं है। कहते हैं परीक्षित महाराज, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है प्रभु के भजन को करने से, और तन पवित्र होता है स्नान ध्यान करने से, गंगा स्नान करने से। अगर भगवान ने आपको धन धान्य दिया है तो जरूर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में जाएं, कन्याओं को दान करें, मंदिर में दान करें। कहते हैं परीक्षित महाराज, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। किसी बेटी का विवाह हो रहा है तो वहां पर दान अवश्य करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है। बेटियों का कन्यादान अवश्य करना चाहिए, इसके लिए निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। और जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा हो परीक्षित महाराज, वहां पर भी कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं लल्लूपुर में भागवत चल रही है तो कार्ड आया है हमसे कह दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही, चले जा रहे हैं, आ जाए। तो भागवत के लिए कहना कोई मायने नहीं रखता है। भागवत में और परीक्षित महाराज, बेटी के कन्यादान के लिए कभी बुलावे की जरूरत नहीं होती, बिना बुलाए जाना चाहिए। कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि भागवत बेटी हमसे तो कहा ही नहीं, हम क्यों जाएं। यही सोचते हैं कि हमसे तो कहा ही नहीं, हम क्यों जाएं। ये भागवत किसी एक ही नहीं है, यहाँ पर 33 कोट देवी देवता निवास कर रहे हैं, भगवान का दरबार लगा है। ये कोई खेत नहीं है, कोई खेत नहीं है परीक्षित महाराज।
जब तक 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चलेगा तब तक श्री धाम वृंदावन से कम नहीं है। मानो तो विश्वास मानोगे तो हो सकता है, विश्वास नहीं मानोगे तो वृंदावन में भी जाकर के कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस व्यासपीठ से आपसे कह करके जा रही हूँ, जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भी कुछ श्रद्धा से मांगे, विश्वास से मांगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। जो भी भक्त आए विश्वास के साथ में जो भी मांगना है अवश्य मांगे। ये ना समझें कि ये खेत में पांडाल लगा है। जो भी भाई बंद, जो भी माताएं बहनें, जो कुछ भी मांगना चाहते हैं वो अवश्य मांगे, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरा व्यासपीठ से निवेदन है सभी से। आज सुकन्या ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया महाराज शर्यात को। तो आज शर्यात ने कहा हम आपसे बड़ा ही प्रसन्न है, कोई वरदान मांग लो। तो सुकन्या ने कहा कि वरदान में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। आज अश्विनी कुमारों ने शवर ऋषि की आंखों को ठीक किया। उसके बाद में महाराज शर्याती ने कहा सुकन्या से, सुकन्या एक वरदान और मांग लो। सुकन्या ने कहा वरदान में सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी उम्र है 18 वर्ष की, तो तुम 20 वर्ष के हो जाओ। आज सुकन्या के हाथ को पकड़ करके महाराज शर्याती ने ऐसी डुबकी लगाई परीक्षित महाराज कि महाराज शर्यात 20 वर्ष के हो जाते हैं, सुकन्या 18 वर्ष की हो जाती है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। और परीक्षित महाराज सूर्य वंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए। आज सूर्य वंश में और एक राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश परीक्षित महाराज एकादशी का व्रत रखते थे और कहते हैं परीक्षित महाराज 7 दिवस में न सही तो 1 महीने में 1 दिन व्रत तो करना ही चाहिए। जैसे कि मशीनरी परीक्षित महाराज रिपेयरिंग मांगती है, वैसे ही शरीर भी 1 दिन तो व्रत रखना चाहिए। इधर परीक्षित महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत करने के बाद में परीक्षित महाराज द्वादशी को व्रत को तोड़ते हैं और जो भी संत आए उनको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद में परीक्षित महाराज स्वयं भोजन को करते हैं। आज परीक्षित महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। महाराज अम्बरीश ने परीक्षित महाराज एकादशी का व्रत किया है। व्रत करने के बाद में आज कहा द्वादशी लग जाती है, संतों को भोजन कराया। जैसे ही परीक्षित महाराज अम्बरीश भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो वहीं पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा आज संत दुर्वासा ने जैसे याद देखा है महाराज अम्बरीश ने, तो पत्नी सहित जाकर के संत का बड़ा ही सम्मान किया, आदर किया और कहा आप भोजन कर लें, आप अंदर चलिए भोजन कर लें।
संत दुर्वासा कहने लगे आप तो पहले ही भोजन करने वाले थे। महाराज अम्बरीश ने जवाब दिया हम भोजन किया नहीं है, करने ही जा रहे थे, तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप भोजन करें। संत दुर्वासा ने कहा कि हमने भी एकादशी का व्रत कर रखा है, तो हम स्नान करने के बाद में लौट करके आते हैं। आज परीक्षित महाराज दुर्वासा वहां से चले जाते हैं। जब संत दुर्वासा जी चले गए तो परीक्षित महाराज द्वादशी की शाम लग गई, लेकिन संत दुर्वासा जी लौट करके नहीं आए। मंत्री ने महाराज अम्बरीश से कहा संत भगवान तो भी लौट करके नहीं आए हैं, आप भोजन ग्रहण कीजिए क्योंकि त्रयोदशी लगने वाली है। परीक्षित महाराज इधर जैसे ही महाराज अम्बरीश भोजन करने के लिए बैठे हैं, तैसे ही संत दुर्वासा जी आ जाते हैं और कहा आपने हमें निमंत्रण दिया और हमें भोजन कराए बिना ही भोजन को कर रहे हैं। लेकिन महाराज अम्बरीश फिर खड़े हो गए और कहा आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, आपका हम आदर करते हैं, आकर के आप भोजन को कीजिए, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन संत दुर्वासा का क्रोध का पार न रहा और कहा आपने हमारा अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, हम आपका भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। आज परीक्षित महाराज दुर्वासा जी ने एक राक्षसी को प्रकट किया। राक्षसी को प्रकट करने के बाद में वह राक्षसी महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके मस्तक को झुका करके खड़े हो गए। परीक्षित महाराज कहा अगर मेरी गलती है, अगर मेरा कसूर है, तो जरूर मुझे सजा मिलनी चाहिए। इतने के बाद भी परीक्षित महाराज अम्बरीश को क्रोध नहीं आया। राक्षसी मारने के लिए दौड़ रही, लेकिन मस्तक को झुका करके हाथों को जोड़ करके महाराज अम्बरीश खड़े हैं। कहा अगर मेरी गलती, अगर मैं कसूरवार हूं, तो मुझे अवश्य मार देना। लेकिन महाराज अम्बरीश खड़े के खड़े रहे, लेकिन बोले कुछ नहीं। कहते हैं परीक्षित महाराज जितनी भक्त को चिंता अपने भगवान की होती है, उतनी ठीक दुगनी भगवान को अपने भक्त की होती है। आज भगवान ने देखा ये मेरा भक्त है, इसको तो ये राक्षसी मार डालेगी। आज विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, राक्षसी को मार दिया। आज सुदर्शन चक्र परीक्षित महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा ऋषि के पीछे जब सुदर्शन चक्र पड़ गया तो परीक्षित महाराज 1 महीने तक दुर्वासा जी 14 लोकों में 14 भुवनों में घूमते रहे, लेकिन कहीं पर जगह नहीं। भगवान भोले बाबा के पास में गए और कहा भोले बाबा हमें बताओ। भगवान भोले बाबा ने कहा हम आपको नहीं बचा सकते, आप तो सीधे ब्रह्मा जी के पास में जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी नहीं बचा सकते, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है, विष्णु भगवान के साथ में जाओ। आज दुर्वासा विष्णु भगवान के पास में आए और कहा हमें बचा लीजिए। विष्णु भगवान ने ध्यान करते हुए कहा कि मैं तो खुद भक्त के वश में हूं, तुम्हारी रक्षा मैं não कर सकता, तुमको स्वयं महाराज अम्बरीश के पास जाना पड़ेगा। आज संत दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के पास में आए और हाथ जोड़कर के पैरों पर गिरने के लिए जा रहे हैं। महाराज अम्बरीश ने हाथों में उठा लिया और कहा ये आप क्या कर रहे हैं? हमारा फर्ज बनता है कि संतों का सम्मान करें, आप ये क्या करो? ये शोभा नहीं देता। परीक्षित महाराज अगर आज संत कोई ऐसा कर देते तो शायद लोग छोड़ते नहीं।
मैंने ऐसे ऐसे घरों को देखा है परीक्षित महाराज कि संत जब भिक्षा करने के लिए आते हैं तो दरवाजों को बंद कर लिया जाता है, दरवाजों को बंद कर लिया जाता है। संत आए तो पहले सम्मान करना चाहिए, पहले भोजन का प्रश्न करना चाहिए। अगर भूख है तो भोजन ग्रहण करवाएं, भूख नहीं है तो भिक्षा दे दें। एक कटोरी आटे में या भिक्षा में कुछ बिगड़ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भिक्षा लेने आए हमें ही दे जाओ। ऐसे से संतों को देखा है। आज महाराज अम्बरीश ने पहले की तरह बड़ा ही आदर सम्मान संत दुर्वासा का किया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए भगवान का एक भजन, उसके बाद आगे। आओ सखियों मेरे द्वार पर मैं कब से रही बुला। आओ सखियों मेरे द्वार पर मैं कब से रही बुला। चतुर गुजरिया आए के मेरे लाले गई नजर लगा। ताली की सेवा करती बड़े भाव से। मेरे काना पे टोना करी गई कोई ग्वाल ने मस्तानी। मेरे काना पे टोना करी गई कोई ग्वाल ने मस्तानी। सीधे कर लो तो हाथ बड़े भाव से। ये हमारी जो माताएं बैठी हैं सीधे लंबे लंबे हाथ ऐसे ही। आओ सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। आओ सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। काऊ बालिनी ने मेरे काना में ऐसो जादू डारो। कर गई कोई
कोई ग्वालिनी दीवानी, कोई ग्वालिनी मस्तानी, कोई ग्वालिनी दीवानी। मेरे काना पे मेरे काना पे टोना करी गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। लाला के टोना करे गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। बिहारी प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी। साली की जाई के संग में जन्म जन्म की यारी। राधा की प्यारी सुख में जन्म जन्म की यारे। प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी। साली की जाई के संग में जन्म जन्म की यारी। मेरे काना पे मेरे काना के पीछे मर गई काना पे जादू करे गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया हो आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया हो आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। जय हो बोली राधे राधे की। बरसाने के रसिक बुलावे बरसाने के रसिक बुलावे। बरसाने के रसिक बुलावे। बरसाने के रसिक बुलावे। रसिक बुलावे गाना रसिक बुलावे। रसिक बुलावे गाना रसिक बुलावे। बरसाने के रसिक बुलावे। बरसाने के रसिक बुलावे। या देखे नगरिया वो आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा
लूपुरा के भक्त बुलावे लूपुरा की भक्त बुलावे भक्त बुलावे गाना भक्त बुलावे गाना भक्त बुलावे पूरे नगरे और नगरिया ओ आजा आजा सब गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। जयकारे की बिल्कुल आवाज नहीं है, बड़े भाव से लगाएं। बोली परिचित महाराज